6. The noes to the left, 325. So the noes have it. Unlocked. बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा मे की वजारत उज़्मा बच गई। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ट्रीजा मे को एतमाद का वोट दे दिया। बरतानवी वजीर आजम के हक में 325, मुखालिफत में 306 वोट पड़े। ट्रीजा मे सिर्फ 19 वोटों से वजारत उज़्मा बचा सकी। ट्रीजा मे की ऑपोजिशन लीडर जेमी कॉर्बन को मुज़ाकरात की दावत। जेमी कॉर्बन से ट्रीजा मे ब्रेक्जिट पर नए ऑप्शंस के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहती हैं। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर मेयर लंदन का रद्द अमल। सादिक खान कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी पर मायूसी हुई। कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट ने मुल्की मफाद पर सियासी मफाद को तरजीह दी। हुकूमत को आर्टिकल 50 से दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। आम इंतखाबात नहीं हो सकते तो अवामी राय जानने के लिए दूसरा रेफरेंडम होना चाहिए। अमरीका में हुकूमती शटडाउन 26वें रोज में दाखिल। अमरीकी इदारे के सर्वे में शटडाउन से मुताल्लिक नए इंकशाफात। शटडाउन से 90% वोटर्स पर मामूली असरात मुरतब हुए। 8 लाख से जायद सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। गुजर बसर के लिए घरों की चीजें बेचने पर मजबूर। जॉर्जिया की दारुल हुकूमत ब्लासी की रिहायशी इमारत में धमाका। धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हलाक होने वालों में 4 साला बच्ची भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ, तहकीकात जारी। शाम का शहर मंबिज जोरदार धमाके से लरज उठा। धमाके में 20 अफराद हलाक, मरने वालों में 5 अमरीकी फौजी भी शामिल। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कीनिया में दारुल हुकूमत नैरोबी के होटल में 2 धमाके और फायरिंग। हमलों में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। हमलावरों की मदद के शुबे में 2 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। चंद माह में दोबारा नया सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है फैसला यूरोपियन और अमरीकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए किया। पयाम में कुछ मामूली खामियां थी जिनको चंद माह में ठीक कर लिया जाएगा। ईरान ने मंगल के रोज पयाम नामी मिसाइल लॉन्च किया था जो खला में पहुंचने से कबल ही नाकाम हो गया था। यूट्यूब ने खतरनाक, जज्बाती और तकलीफ दे वीडियोस को ममनुआ करार दे दिया। यूट्यूब पर बेतहाशा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो मज़ाहिया या खौफनाक मवाद पर मुश्तमिल होती हैं। अब कंपनी ने फैसला किया है कि अब से वो ऐसी वीडियोस की इजाजत नहीं देंगे। दुनिया के बेशतर ममालिक सर्द मौसम की लपेट में। यूरोप में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। ऑस्ट्रिया और जनूबी जर्मनी में शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद, सड़कें और हाईवे ब्लॉक। ऑस्ट्रिया में हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई। पंजाब के कई इलाकों में फिर धुंध। मोटरवे का लाहौर शेखुपुरा सेक्शन हद्दे निगाह 5 मीटर होने पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का कभी इम्कान। बाकी 170 नामों में आसिफ जरदारी, कायम अली शाह, मलिक रियाज शामिल। फरियाल तारपुर, सुहेल सयाल और अब्दुल गनी मजीद के नाम भी ECL में हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शवाहिद मिले तो ECL के लिए हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं।
GIT नामुकम्मल मामूलात की तहकीकात जारी रखेगी। नैब रिपोर्ट की रोशनी में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। जुर्म बनता हो तो रेफरेंस फाइल करे। जस्टिस साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन। आज भी कई अहम केसेस की समाअत करेंगे। हमजा शहबाज और आयशा आहद केस को डीलिस्ट कर दिया। गुज़श्ता रोज एक मुकदमे में चीफ जस्टिस का एहतजाज अहसन से खुशगवार मूड में मुकालमा। कहा एहतजाज अहसन के शागिर्द बनना चाहते थे लेकिन ना बन सके। अगर उनकी तरफ से किसी की दिल आजारी हुई है तो मुआफ कर दें। मैं हैरान हूं कि अभी तक नैब ने आसफ जरदारी, रियाल तारपुर और मुराद अली शाह को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी वजीर या तदबीर की नसीहत पर जरदारी, फरियाल, मुराद अली शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हर किस्म का दबाव मुस्तरद करते हैं। नैब का अलामिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता बनाएगा। नैब का फवाद चौधरी के मुआफी मांगने के मुतालिक बयान का जायजा लेने का भी फैसला। इंटरव्यूज और बयानात का मतन पैमरा से लिया जाएगा। आपको ये चाहिए कि वो जो 2 महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करें। वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके हमने जाने की बुनियाद रख दी है। अगर वो तब्दील नहीं करते हैं तो फिर इमरान खान फैसला करेंगे। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कल कायम हुआ है, उसके ऊपर हमें तशवीश है। नैब 2 माह की डेडलाइन पर अमल करे। फवाद चौधरी का फिर मशवरा। बोले अभी तक तहकीकात शुरू ना होने पर तशवीश है। इत्तेहादियों के ताउन से सिंध में तब्दीली लाएंगे। मुराद अली शाह को ना हटाया गया तो वजीर आजम फैसला करेंगे। गवर्नर राज नहीं लगेगा। वजीर आजम का दौरा सिंध फाइनल नहीं हुआ। कौमी असम्बली को अखाड़ा बनाने पर तशवीश है। टैक्स ना दहिंदगान की शामत आ गई। FBI को दुनिया भर से 50,000 बैंक अकाउंट्स का डेटा मिल गया। अकाउंट स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मुल्कों में है। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से है। अगले 2 साल में किसी के लिए बैरून मुल्क अकाउंट रखना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान के मायनाज साबिक क्रिकेटर अब्दुल हफीज कारदार का यौम पैदाइश। गूगल का अब्दुल हफीज को खैराज अक़ीदत। डूडल अब्दुल हफीज कारदार से मंसूब कर दिया गया। पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर अब्दुल हफीज कारदार की आज 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और अमरीकी रियासत में दरिया की सतह पर जमी बर्फ ने डिस्क की शक्ल अख्तियार कर ली। डिस्क ने घूमना भी शुरू कर दिया, जिसे देखकर लोग खूब महजूज हुए। डिस्क पर परिंदों ने भी खूब सैर की। डिस्क का कुतर 100 गज बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं माहम साहिब और मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उन्जिला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि बरतानवी वजीर आजम थरीसा मे की वजारत उज़्मा बच गई। बरतानवी पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके थरीसा मे को एतमाद का वोट दे दिया। वजीर आजम के हक में 325 जबकि मुखालिफत में 306 वोट पड़े। तहरीक को 19 वोटों से शिकस्त हुई। थरीसा मे को बचाने में DUP और कंजर्वेटिव पार्टी के बागी अरकान ने भी साथ दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म थरीसा मे ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन को मुज़ाकरात की दावत दे दी, जबकि जेरेमी कॉर्बिन ने थरीसा मे से मुज़ाकरात के लिए नो डील खारिज इम्कान करार देने का मुतालबा भी कर दिया है। Eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. Unlocked!
ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानवी हुकूमत के पेश करदा मुआहिदे की नाकामी के बाद टेरेसा मे के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक महज 19 वोटों से नाकाम हुई। 306 अरकान पार्लिमान ने इस तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि 325 ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया। इत्तेहादी DUP के 10 और एक आजाद रुकन ने भी वज़ीर आज़म के हक में वोट डाला। The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. So the noes have it. The noes have it. Unlock. वोटिंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेरेसा मे जेरेमी कोर्बन से ब्रेक्जिट पर नए ऑप्शंस के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहती हैं। टेरेसा मे को बचाने में DUP और कंजर्वेटिव पार्टी के बाकी अराकीन ने भी साथ दिया। दूसरी जानिब जेरेमी कोर्बन ने टेरेसा मे से मुज़ाकरात के लिए नो डील खारिज इम्कान करार देने का मुतालबा कर दिया, जबकि लेबर रुकन पार्लियामेंट ने जेरेमी कोर्बन को वज़ारत उज़्मा के लिए नामुनासिब शख्स करार दे दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ब्रेक्जिट मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे और पीर को दोबारा ब्रेक्जिट मुआहिदे पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तहरीक लाएंगी।